अंबा से शिखंडी तक, कर्मों की कहानी, प्रतिज्ञा, श्राप और वरों की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट महाभारत सदाबहार कहानियां बच्चों और बड़ों के लिए। मैं आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि कर्मों का फल कितना गहरा और जटिल होता है। ये कहानी है अंबा, भीष्म और शिखंडी की। तीन ऐसे पात्र जिनके जीवन में जुड़ी हुई है प्रतिज्ञा, श्राप और वरौर, जो अंततः बनाते हैं भीष्म की विजय का रास्ता। चलिए चलते हैं उस समय में जब महाभारत के कई अध्याय अभी खुलने बाकी थे। पहचान और परिचय। सबसे पहले बात करते हैं अंबा की। अंबा एक राजकुमारी थी, मझधार के एक शक्तिशाली राजा की बेटी। उनका सौंदर्य और गरिमा दोनों ही प्रसिद्ध थे। पर उनकी कहानी शुरू होती है तब जब भीष्म ने उनकी बहनें अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह किया, पर अंबा को वापस लौटा दिया क्योंकि वो पहले से ही किसी और से प्रेम करती थीं। अंबा की नाकामी और अपमान ने उनके मन में गहरा क्रोध और पीड़ा भर दी। भीष्म महाभारत के सबसे पराक्रमी और असाधारण योद्धा। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे कभी शादी नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें भीष्म नाम मिला। वे अजेय माने जाते थे क्योंकि उनके शरीर पर कोई भी प्रहार असर नहीं करता था। पर उनकी महानता के पीछे छिपी थी एक कठोर और कड़वी सच्चाई। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें एक तरह से बंदी बना रखा था। और फिर आता है शिखंडी, जो अगली कड़ी है इस कर्म की कहानी में। शिखंडी का जन्म एक अनोखे और जटिल जन्म कथा से जुड़ा है। जन्म से ही शिखंडी की पहचान और लिंग को लेकर विवाद था। वो अपने पूर्व जन्म की यादें लेकर आया था, अंबा की आत्मा जो न्याय पाने के लिए संकल्पित थी। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, अंबा ने भीष्म से न्याय की मांग की कि वे उससे विवाह करें या फिर उसे उसकी मनचाही जगह पर जाने दें। पर भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा की बात नहीं मानी। अंबा का दिल टूट गया और उसने कठोर संकल्प लिया कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। उसने तपस्या की, भगवान से वर मांगा कि वो भीष्म को परास्त कर सके। लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं था क्योंकि भीष्म अजेय थे। यहां से शुरू होती है कर्म की गूढ़ता। अंबा का क्रोध और पीड़ा अगले जन्म में भी जीवित रहा। वो पुनर्जन्म लेती है शिखंडी के रूप में। शिखंडी की खासियत ये थी कि वो जन्म से ही ऐसा था जिसे भीष्म ने पहले देखा था, एक स्त्री से पुरुष बनने वाला, जिसकी असली पहचान अंबा की आत्मा थी। भीष्म की हार कर्म का फल। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म ने युद्ध क्षेत्र में अपनी विजय का रथ चलाया, तब अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाया। भीष्म ने शिखंडी को देखा और उसका अतीत समझा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो स्त्री या स्त्री रूपधारी से युद्ध नहीं करेगा। शिखंडी के कारण भीष्म की ये कमजोरी सामने आई और अर्जुन ने अपने शस्त्रों से भीष्म को परास्त किया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली सीख है धैर्य का महत्व। अंबा ने तुरंत न्याय नहीं पाया, पर उसका कर्म और संकल्प कई जन्मों तक जारी रहा। ये बताता है कि कभी कभी न्याय का फल समय लेता है, लेकिन वो अवश्य आता है। दूसरी बात, पूर्व जन्म के कर्मों का उपयोग कैसे किया जाता है। शिखंडी के जन्म से हम समझते हैं कि कर्मों की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वे जन्मों की सीमाओं को पार कर जाते हैं। अंबा ने अपने पिछले जीवन के कष्ट को अपने अगले जीवन के अस्तित्व में बदला और न्याय का मार्ग खोला। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है लिंग, पहचान और प्रतिज्ञा का मेल। शिखंडी का जीवन हमें ये बताता है कि पहचान सिर्फ हमारे जन्मजात शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई और कर्म भी इसे परिभाषित करते हैं। साथ ही भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके जीवन को महान बनाया, मगर कभी कभी ये प्रतिज्ञाएं ही हमारी कमजोरी भी बन जाती हैं। एक उदाहरण से समझिए। कहते हैं कि अगर आप किसी दोस्त से वादा करते हैं कि आप उसे कभी धोखा नहीं देंगे, तो उस वादे को निभाना आपके लिए धर्म बन जाता है। लेकिन अगर उसी वादे के कारण आप किसी दूसरे की मदद नहीं कर पाते, तो ये कितना मुश्किल होता है ना? भीष्म के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अंतिम विचार। दोस्तों, अंबा से शिखंडी तक की ये यात्रा हमें सिखाती है कि कर्मों का कोई अंत नहीं होता, वे समय और जन्मों के पार चलते रहते हैं। हमारे निर्णय, प्रतिज्ञाएं और कार्य हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। साथ ही यह कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी कभी न्याय पाने के लिए धैर्य और सही अवसर तक इंतजार करना पड़ता है। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो सोचिए, ये भी एक कर्म का फल हो सकता है और सही समय पर इसका फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जुड़ने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जो महाभारत की गहराइयों से निकलेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने कर्मों को समझिए। नमस्ते।